हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्रैश बायोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट सेकंड, उसका नया टॉपिक माइकोप्लाज्मा। और ये आज लास्ट लेक्चर है इस यूनिट का। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट सेमेस्टर देखेंगे। आज हम ये लास्ट टॉपिक देख रहे हैं इस यूनिट का, जो कि है माइकोप्लाज्मा। इससे पहले हम कई सारे लेक्चर देख चुके हैं इस यूनिट में। अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उस पर जाके सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेना। सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइक्रोबियल वर्ल्ड है यूनिट का नाम, जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है, बैक्टीरिया और वायरस के बारे में बेसिकली पढ़ना है। तो आप कंप्लीट कर लेना वो टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में आपने पढ़ रखा होगा कि ये स्मॉलेस्ट सेल है वर्ल्ड में, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड। स्मॉलेस्ट सेल क्या है? माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा आज हम कंप्लीट करेंगे विद डायग्राम। तो स्टार्ट करते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा दैट इज PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं PPLO। माइकोप्लाज्मा का अदर नेम है PPLO। इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ प्लूरोनिमोनिया, ए कंटेजियस डिसीज ऑफ कैटल। तो जो माइकोप्लाज्मा है वो क्या है? एक कॉजेटिव एजेंट है, मतलब डिसीज कॉज करता है। कौन सी डिसीज? प्लूरोनिमोनिया। और किस में? कैटल्स में, एनिमल्स में। जो कैटल होते हैं उनमें ये एक डिसीज प्रोड्यूस करता है, उसका कॉजेटिव एजेंट है। इस डिसीज का नाम है प्लूरोनिमोनिया। और माइकोप्लाज्मा का अदर नेम है PPLO, यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट, ल्यूइस पैश्योर ऑब्जर्व दिस ऑर्गेनिज्म with the smallest cell is not a bacterium and can be observed only under electron microscope। तो ल्यूइस पैश्योर ने इसको डिस्कवर किया सबसे पहले, और ये स्मॉलेस्ट सेल है। और उन्होंने बताया कि बैक्टीरियम स्मॉलेस्ट सेल नहीं है, और उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है माइकोप्लाज्मा को। इसके कुछ अदर नेम्स हैं, वो भी देख लेते हैं हम। जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा को, और MLO माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा जैसा एक ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया माइकोप्लाज्मा के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन। और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ये अपना शेप चेंज करता रहता है। और जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये शेप चेंज करता रहता है और पता नहीं चलता कि ये माइकोप्लाज्मा है उसके शेप की हेल्प से, क्योंकि हर चीज़ का शेप तो डेफिनेट है माइक्रोबियल वर्ल्ड में या बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। तो इसका शेप चेंज होता रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम या माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोप्लाज्मा: बीइंग स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म 0 to 1 माइक्रोन इन डायमीटर, कैन पास थ्रू फाइन पोर्ड फिल्टर। ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और 0 to 1 माइक्रोन है इसका डायग्राम, और ये फाइन पोर्ड फिल्टर से भी पास हो सकता है। कैन बी सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसे हम केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं। इट इज़ एबल टू ग्रो ऑन नॉन लिविंग मीडियम, ये जो नॉन लिविंग मीडियम होते हैं उन पे भी ग्रो कर सकता है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली रिजेंबल्स टिपिकल बैक्टीरियम, इसका जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, वो किससे रिजेंबल करता है, किससे मैच करता है, किसके सिमिलर है? बैक्टीरियम, बैक्टीरिया से मैच करता है इसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। इट बियर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स विद कंप्लीट प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी। ये जो इसमें इंटरनली स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, और राइबोसोम के साथ साथ एक पूरी प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी भी इसमें प्रेजेंट है, मतलब प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकता है ये अपने अंदर। जैसे हमने वायरस में पढ़ा था, वायरस में ये एबिलिटी नहीं है कि वो अपना प्रोटीन या DNA को रेप्लिकेट कर पाए या प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाए। वो उसको होस्ट सेल चाहिए, एक सेल चाहिए जिसमें वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाए। लेकिन इसमें ये क्षमता है कि प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी रखता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकता है। न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड एंड शोज द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, इसमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, और न्यूक्लियर एनवेलप भी नहीं है न्यूक्लियस के ऊपर, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है उसके ऊपर। एज मैनी एज 40 एंजाइम्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम सेल्स ऑफ माइकोप्लाज्मा, इसके अंदर 40 एंजाइम्स रिपोर्ट कर दिए जा चुके हैं अभी तक। माइकोप्लाज्मा में कितने एंजाइम्स मिल चुके हैं? 40। इट इज़ नॉन मोटाइल, ग्राम नेगेटिव एंड कॉन्टेंस DNA एंड RNA,
ये नॉन मोटाइल है, ये मूव नहीं कर सकता, ग्राम नेगेटिव है, मतलब ग्राम रिएक्शन पे रिएक्ट नहीं करता, और इसमें डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है। तो ये हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी हिस्ट्री। अब नेक्स्ट इसका शेप देख लेते हैं, शेप के बारे में। माइकोप्लाज्मा वेरीज इन शेप। माइकोप्लाज्मा के डिफरेंट शेप होते हैं। माइकोप्लाज्मा वेरी करता है शेप में, डिफरेंट शेप हो सकते हैं, इसीलिए हम इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। स्फेरिकल फॉर्म्स हैज़ द साइज ऑफ 80 to 150 माइक्रोमीटर। इसका जो स्फेरिकल फॉर्म होगा, जब ये स्फेरिकल फॉर्म में होगा तो उसका डायमीटर होगा 80 से 150 माइक्रोमीटर। प्लियोमॉर्फिक फॉर्म्स मेजर अबाउट 210 to 245 माइक्रोमीटर। जो प्लियोमॉर्फिक फॉर्म है उसका डायमीटर है 210 to 245 माइक्रोमीटर। इन दिस टाइप फिलामेंटस एंड ब्रांच फॉर्म्स हैव बीन रिपोर्टेड। इसके अलावा फिलामेंटस और ब्रांच फॉर्म्स भी इसके रिपोर्ट किए जा चुके हैं। माइकोप्लाज्मा अकर्स इन सॉइल, सीबेज, ह्यूमन एंड प्लांट्स। माइकोप्लाज्मा में कहाँ कहाँ मिल सकता है? सॉइल में मिल सकता है, सीबेज में मिल सकता है, ह्यूमंस में और प्लांट्स में, इन सब में मिल सकता है। तो ये हो गया सेफ। अब हम कुछ डिसीजेज देख लेते हैं जो कि माइकोप्लाज्मा द्वारा कॉज की जाती हैं, मतलब माइकोप्लाज्मा कॉज करता है। क्या क्या डिसीजेज हैं वो प्लांट में? लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कौन कॉज करता है? माइकोप्लाज्मा। तो ये सारी जो डिसीजेज हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आ सकती हैं कि कौन सी डिसीज माइकोप्लाज्मा के द्वारा की जाती है, या फिर इन डिसीज का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये डिसीज कौन कॉज करता है। तो याद रखना कौन कौन सी डिसीज माइकोप्लाज्मा कॉज करता है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, सैंडल स्पाइक, सिट्रस ग्रीनिंग, ग्रासी सूट ऑफ शुगर कैन, राइस येलो ड्वार्फ, कॉटन स्टेनोसिस। तो ये कुछ डिसीजेज हैं, नाम याद रखना इनके। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ देख लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है माइकोप्लाज्मा, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखेगा सेल मेम्ब्रेन, आउटर लेयर है जो सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद सॉल्यूबल प्रोटीन्स हैं, इसमें दिख रही हैं हमें सॉल्यूबल प्रोटीन्स। डीएनए, ये पूरा रेड कलर में जो है वो डीएनए स्ट्रैंड, देन राइबोसोम, उसके बाद आरएनए। तो ये सारी स्ट्रक्चर हमें इसमें दिखाई देंगे। तो ये हो गया माइकोप्लाज्मा का बेसिक एक डायग्राम। तो आज हमने देखा डायग्राम माइकोप्लाज्मा का। उसके पहले देखा था डिसीजेस कौन कौन सी कॉज करता है माइकोप्लाज्मा, शेप क्या है और कैरेक्टरिस्टिक, और इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री कि कब डिस्कवर किया गया माइकोप्लाज्मा, इसके अदर नेम्स क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। आप नोट्स बनाते जाना साथ साथ, आपके ये नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, क्योंकि उसी से सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलने वाला है। हमें कोई और मोटिवेट नहीं करेगा कि प्लीज़ वीडियो बनाओ। तो आप ही अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमें और वीडियो बनानी है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो इसकी यूनिट फर्स्ट मैंने करा रखी है चैनल पे, फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट बॉटनी की, वो भी कंप्लीट कर लो। सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं सारे टॉपिक्स के। और अगर आप किसी भी थर्ड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वाले अपने किसी फ्रेंड को जानते हो तो उसको भी सेंड कर सकते हो, क्योंकि वो भी सेमेस्टर अवेलेबल है चैनल पे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बता देना कि वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट कर देना। और क्रैश बायोलॉजी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।